Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब तक का सबसे बड़ा आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों ध्यान रखना, भविष्य मल्लिका की एक एक बात सत्य प्रतीत होती नजर आ रही है। यानी भारत का विश्व शक्ति बनने का जो सफर है, उस शिखर पर पहुंचने का जो सफर है, उसका दरवाजा खुलने वाला है। यानी कि ऑलमोस्ट दरवाजा खुल चुका है। चीन और अमेरिका यानी विश्व के दो सबसे बड़े पावर आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, और वो भी ताइवान के ऊपर। बहुत पहले से यह बात निश्चित है कि ताइवान के ऊपर चाइना अपना प्रभुत्व मानता है। चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, जैसे भारत जम्मू कश्मीर को मानता है। लेकिन चाइना इस मामले में भारत का सपोर्ट नहीं करता, चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। भारत ने कभी भी ताइवान को अलग से देश नहीं माना है, वो जो भी डील करता है चाइना के साथ ही करता है। लेकिन बात अब अमेरिका और चाइना के बीच आ गई है। ट्रंप ने सीधे तौर पर धमकी दी है जी जिनपिंग को कि अगर वो ताइवान पर इन्वेड करते हैं, यानी ताइवान पर चढ़ाई करते हैं और उसको एक देश नहीं मानते, तो वो इसका अंजाम जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से इसके क्या अंजाम उसको भुगतने पड़ेंगे। यानी दो विश्व शक्ति, दोनों परमाणु ताकतें अगर आपस में लड़ेंगी तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा और भारत एक अकेला देश बचेगा जो विश्व में राज करेगा। यानी कहते हैं किसी चीज को अगर शिद्दत से बनाया गया हो तो कायनात भी उसी के हिसाब से काम करने लगती है। यह सबसे बड़ा आर्टिकल मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आर्टिकल को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत एक एक पॉइंट आप समझ के चलना। ट्रंप की चीन को डायरेक्ट हमला करने की धमकी दी है ट्रंप ने कि बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे चीन को अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई करी। और दोस्तों आपको पता है ताइवान सेमीकंडक्टर का हब माना जाता है, यानी वहां बहुत रिसोर्सेस हैं। ताइवान खुद अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश मानता है, वो चीन की तरफ नहीं जाना चाहता और इसी पर घमासान है। ताइवान को सिक्योरिटी का एश्योरेंस दिया है किसने? अमेरिका ने। जापान भी ताइवान को अलग देश मानता है और चीन ने इन दोनों को धमकी दी है कि अब मैदान जंग में फैसला हो जाएगा कि ताइवान हमारा है या आप उसको बचा लोगे। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना माय डियर। He knows the consequences. Trump wants G over Taiwan. Decline to say if US would defend. अगर यूएसए ने किसी को डिफेंड करने की बात कही है तो फिर चीन को इसके जो परिणाम हैं वो पता नहीं है, उसको पता रखने चाहिए कि क्या होंगे। ये डायरेक्ट धमकी जी जिनपिंग को। अभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स ने चीन के ने धमकी दी थी अमेरिका को कि अगर जरा भी चूं हुई हमें चीन के ऊपर तो आपको शायद पता नहीं है कि आप अब विश्व पावर बनने का ख्याल तो छोड़ दीजिए, हो सकता है आप बचें ना बचें। यानी दोनों महाशक्ति में बहुत भयानक टकराव है। इसीलिए कहते हैं ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है कि ये आज क्या कह रहा है कल क्या कहेगा। कुछ दिन पहले मलेशिया में मिलकर गया है जी जिनपिंग से और आज उसको धमकी दे दी इसने। यहां देख लीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप asserted that Chinese President Xi Jinping is fully aware of potential repercussions China decided to invade Taiwan. अगर ताइवान में इन्वेजन करने की कोशिश की तो ट्रंप ने कह दिया है कि knows the consequences and that Xi understand the answer of that very well. हो सकता है जी जिनपिंग बहुत अच्छे से जानता होगा कि मैं कौन हूं, अमेरिका कौन है, अगर ताइवान से टच भी किया तो। अब आप देख सकते हैं ये दोनों लोग आमने सामने आ गए। एक बार समझ लीजिए आप ताइवान कहां पर है, इसकी क्या लोकेशन है। देखिए दोस्तों, ये ताइवान है, ये पैसिफिक ओशियन में है, ये ताइवान है। इसके आसपास सारे जो है आसियान कंट्रीज हैं। ये दोस्तों चीन जो है इसको अपना पार्ट बताता है। जापान इससे अलग से डील कर रहा है, अमेरिका इससे अलग से डील कर रहा है। चीन को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो चीन इस पर चढ़ाई करके इसको अपने में मिलाना चाहता है और इसी बात पर दोनों में क्या है, बहस हो गई है। दोनों ने एक दूसरे को धमकी दे दी है। आप देखना विश्व में कितना उलटफेर होने जा रहा है दोस्तों। यहां देख लीजिए, यह ताइवान है, इसकी राजधानी है तैपी। भारत ने कभी भी ताइवान से अलग से डील नहीं किया है, भारत चीन से ही डील करता है। इस मामले में चीन हमारे फेवर में है। लेकिन जब बात कश्मीर की आती है तो चीन पाकिस्तान का साथ देता है और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो पीओके का है दोस्तों, जो भारत का है, पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर बना रखा है, उसमें चीन ने अपना क्या सीपैक वाला कॉरिडोर का रोड निकाल दिया है। यह भारत के खिलाफ है। तो अब यहां पर इस आर्टिकल में मैं बात करूंगा कि भारत को अब क्या निर्णय लेना चाहिए। क्या भारत को अब खड़े हो जाना चाहिए इस बात पर कि ताइवान अलग देश है, हम ताइवान के साथ हैं, क्योंकि टाइम आ गया है। अब या तो आप हमारा साथ दो या फिर हम भी नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपको आर्टिकल समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, यह चीन है, यह ताइवान है। आप इनकी शक्ति देख लीजिए एक बार। अगर इनमें युद्ध होता है तो ताइवान कहीं नहीं दिखेगा चीन के सामने, जीरो है। देखिए यहां 20 लाख से ज्यादा की फोर्स है, यहां मात्र 1,69,000 की फोर्स है। ग्राउंड फोर्स में 9 लाख से ज्यादा है, यहां सिर्फ 94,000 है, 1 लाख भी नहीं है। नेवी में यहां 2,60,000 से ज्यादा है, यहां 40,000 है। एयरफोर्स में 4 लाख है, यहां 35,000 है। रिजर्व में अगर कैंडिडेट हैं यहां 51 लाख है, यहां 16 लाख है। दोस्तों ध्यान रखना,
यहां पर मैं अगर बात करूं आपसे, टैंक 5000 टैंक हैं चाइना के पास, इनके पास महज 750 हैं। एयरक्राफ्ट 4000 है चाइना के पास, इनके पास 500 हैं। सबमरीन 60 के आसपास है, इनके पास सिर्फ 4 हैं। नेवल सिर्फ 92 है, यहां सिर्फ 26 हैं। आर्टिलरी 10,000 है, यहां सिर्फ 2000 है। क्या कहीं लगता है आपको कि ताइवान इसका सामना कर पाएगा? इसीलिए ताइवान ने अपनी सिक्योरिटी मांगी अमेरिका से, जापान से। तो इसका मतलब यह विश्व युद्ध 3 है दोस्तों, जिसमें अमेरिका जापान एक तरफ से लड़ेंगे और चीन एक तरफ से लड़ेगा। अब चीन को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, पाकिस्तान फंस गया बीच में कि अमेरिका का तो दलाल है, और दोस्तों चीन को सपोर्ट करता है कि आप ताइवान को अपने अंदर लीजिए, और अमेरिका ताइवान की रक्षा कर रहा है। आप समझिए पाकिस्तान का क्या हासिल होने वाला है, आप स्वयं समझ पाएंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ताइवान ने यहां पर डिटेक्ट किए हैं चाइना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट अपने एरिया में आते हुए देखे हैं, इसलिए उसने यूएस को खबर कर दिया कि ऐसा होने जा रहा है। यहां देखिए दोस्तों, ट्रंप डिक्लाइन टू गिव डेफिनेटिव आंसर। ये अमेरिका की रणनीति होती है कि वो कभी सामने से नहीं बोलते, वो छुपा छुपा आंसर बोलते हैं। तो बस इतनी धमकी दी है। जब उससे डायरेक्ट पूछा गया कि क्वेश्चन क्या है, व्हेन डायरेक्टली आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर वेदर ही वुड ऑर्डर यूएस फोर्सेस टू डिफेंड ताइवान, चाइना वर लॉन्च मिलिट्री असॉल्ट, ट्रंप डिक्लाइन टू गिव डेफिनेट आंसर। यानी ट्रंप से पूछा गया क्या आपने अपनी फोर्सेस को डायरेक्ट ऑर्डर दे देंगे अगर ताइवान पर चढ़ाई कर देता है चीन? तो ट्रंप ने इसका आंसर देने से मना किया और यह कहा मैं अपने सीक्रेट ओपन नहीं करता हूं, इसका अंजाम चीन भुगत लेगा अपने आप से। यह ट्रंप का कहना है। डायरेक्ट थ्रेट है दोस्तों ताइवान के ऊपर, चीन वर्सेस अमेरिका में यह डायरेक्ट लड़ाई है, यानी यह विश्व युद्ध 3 है, आप डायरेक्ट समझ लीजिए। स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी क्या है? एम्बिगुइटी मतलब एक तरह से धुंधलापन रहता है। अमेरिका कभी भी साफ आंसर नहीं देता, युद्ध करेगा तो डायरेक्ट कर देगा। द रिफ्यूजल टू कमिट पब्लिकली, मतलब ट्रंप ने यह कहा है मैं पब्लिकली कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन अगर वो इन्वेड करता है चाइना तो फिर ताइवान के ऊपर इन्वेड करने का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आराम से जी जिनपिंग को समझ में आना चाहिए कि क्या होगा। क्लोजर लुक टू यूएस ताइवान जियोपॉलिटिकल रिलेशन। अमेरिका ने ताइवान से अलग से जियोपॉलिटिकल रिलेशन बनाए हुए हैं क्योंकि वहां से वो सेमीकंडक्टर, एनवीडिया इसके ऊपर चली हुई है दोस्तों। एनवीडिया विश्व की पहली कंपनी है अमेरिका की जो $5 ट्रिलियन के ऊपर की हो गई है, एक अकेली कंपनी पूरे विश्व में, और इसका पूरा दारोमदार किस पर है? ताइवान पर। इसीलिए ताइवान की सिक्योरिटी में अमेरिका खड़ा है कि कुछ भी चीन करता है तो डायरेक्ट ठोक देंगे चीन को, और दोनों न्यूक्लियर पावर है। चीन अब झुकेगा नहीं दोस्तों, चीन भी अमेरिका को ठोक कर ही मानेगा, आप समझ लेना। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। यहां देख लीजिए आप, चाइना अटैक यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, यानी जो इंडो पैसिफिक में जो स्ट्रेटेजी बन रही है चाइना यूएस उस पर अटैक करेंगे। जितना जैसे आपने देखा होगा अभी ट्रंप आया मलेशिया में, सारे देशों से मिलकर चाइना को साइडलाइन कर दिया, उनको सबको पैक्ट दे दिया, अच्छे सिक्योरिटी की गारंटी दे दी जापान को। तो जापान भी पावरफुल देश है टेक्नोलॉजी के मामले में, वो चाइना को साथ में लड़ेगा अमेरिका के अगर युद्ध होता है तो। यहां देख लीजिए, देखिए अगर इन दोनों में युद्ध होता है तो क्या होगा एशिया पैसिफिक में, यह समझ लीजिए। जापान, अमेरिका ने कहां कहां पर फोर्स रखी हुई है? अलास्का, ये तो अमेरिका ही है। यहां हवाई आइलैंड जहां पर दोस्तों बराक ओबामा का जन्म हुआ था, यहां भी अमेरिका है। जापान में अमेरिका है, साउथ कोरिया में अमेरिका है, गुआम में अमेरिका है, फिलीपींस में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, डियागो में, न्यूजीलैंड में, सब जगह अमेरिका के बेसिस हैं। यानी यहां इसकी फोर्सेस हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तीनों टुकड़ियां इसकी इन इलाकों में हैं। तो चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन होता है अगर ताइवान के ऊपर तो बहुत दिक्कत होने वाली है, मतलब युद्ध बहुत बड़े स्तर पर चला जाएगा, यह आप सोच रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों पाकिस्तान की क्या डायलेमा है। देखो, पाकिस्तान ऑलवेज सपोर्ट चाइना पॉलिसी। पाकिस्तान ट्रेड में हमेशा चाइना को क्या करता है? फेवर करता है, लेकिन तलवे किसके चाटता है? अमेरिका के। यहां देखिए, पाकिस्तान रिअफर्म्स सपोर्टर फॉर चाइना स्टांस ऑन ताइवान अपहोल्ड्स वन चाइना पॉलिसी। चाइना वन चाइना पॉलिसी रखता है कि हमसे डायरेक्ट ट्रेड करेगा कोई भी देश, हमारे किसी एरिया से डायरेक्ट नहीं करेगा। जबकि चाइना की घिनौनी रणनीति आपको बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश को और जम्मू कश्मीर को अलग से वीजा प्रोवाइड करता है चाइना। क्यों? क्योंकि इनको वो भारत का हिस्सा ही नहीं मानता, और भारत जो है वो चाइना से डील करता है, वो ताइवान को अलग देश नहीं मानता। तो भारत को बदलने की जरूरत है, भारत को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। अब हम भी ताइवान को अलग देश मानेंगे और दोस्तों खड़े हो जाएंगे किसके? अमेरिका के पक्ष में, कि चाइना अगर ताइवान को घेरता है तो फिर कर दो इसके ऊपर युद्ध, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बीच में एकदम न्यूट्रल हैं, हम सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अरुणाचल को, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता। अरुणाचल को तो वो अपने तिब्बत का हिस्सा मानता है और जम्मू कश्मीर को कहता है यह पाकिस्तानियों का है। तो दोस्तों ऐसे में तो हमको भी स्टांस लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। जापान ऑल्सो बैकिंग ताइवान इंटरेस्ट। अभी क्या हुआ, अपेक की समिट हुई थी, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो ताइवान से अलग से मिलते हैं दोस्तों, और ताइवान से अलग से सारे समझौते करते हैं, और इस बात पर भड़क जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, और वो कहते हैं ये जो द्वैध पॉलिसी चल रही है ये अच्छी नहीं है, जापान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएंगे, अगर आप कोई भी इंटेलिजेंस करते हो तो वॉर भी हो सकता है। ये डायरेक्ट धमकी है जापान के लिए। लेकिन जापान डर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जापान को अमेरिका ने बोला है अभी के समिट में कि हम आपकी रक्षा करेंगे, कोई चू भी करता है तो अमेरिका खड़ा है आपके पीछे। ध्यान रखना दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स कैसे टर्न ले रही है आप देखते रहना। द स्टेटेड गोल
तेकाची ये कौन है? ये जापान का है दोस्तों। टोल्ड इन द सी वांटेड डीपन ऑपरेशन एंड एक्सचेंज बिटवीन जापान एंड ताइवान, स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ताइवान स्टेट। यानी वो कहते हैं ताइवान स्टेट अलग से देश है, इसकी पीस और सोवरेनिटी अलग रहनी चाहिए, चाइना इससे अलग रहे, और इस बात पर भड़क गया है चाइना। अब यूएस भी ताइवान के सपोर्ट में, जापान भी ताइवान के सपोर्ट में है। अब दोस्तों दोनों में आपस में धमकी दे दी है कि अगर कोई भी बात होती है तो देखिए, यह है दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर चाइना का, उसने कहा है अगर वन चाइना पॉलिसी को कोई भी वायलेट करता है तो मेंटेनिंग सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान अथॉरिटीज विल लीड नोवेयर। आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी अगर आप ताइवान से अलग से डील करते हो तो, क्योंकि ताइवान चाइना का हिस्सा है, आप चाइना से डील करो। ये डायरेक्ट थ्रेट है किसके लिए? यूएस के लिए भी और जापान के लिए भी। द प्रिंसिपल क्या है? बीजिंग एक्यूज जापान सीवियरली वायलेटिंग द वन चाइना प्रिंसिपल। जापान ने वन चाइना प्रिंसिपल को वायलेट किया है और चीन के खिलाफ जाकर ताइवान से क्या करिए? ताइवान से डील करिए दोस्तों। यही आपको ध्यान रखना है। इस वजह से अमेरिका डायरेक्ट कभी भी युद्ध में नहीं आता है, ये इनकी पॉलिसी है। ये जापान के थ्रू युद्ध करवाएगा और फिर जापान उसको जब अधमरा कर देगा तो एक परमाणु बम डालकर उसको बर्बाद कर देगा। यह अमेरिका की पॉलिसी है, यही अमेरिका है। इसको जो समझ गया वो समझ गया, इसको नरेंद्र मोदी समझते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत छू छू कर पैर रख रहे हैं। अब हमारा स्टांस बदलना चाहिए ताइवान के ऊपर। चाइनाज फ्यूरियस रिएक्शन, चाइना का देखो कितना भयंकर रिएक्शन आया है। वार्निंग है जी मैसेज की, मतलब जी जिनपिंग ने मैसेज दिया है। चाइनाज ऑफिशियल स्टेटमेंट वांट दैट तकाइची एक्शन सेंट ग्रेवली रॉन्ग सिग्नल। जो तकाइची है उसने बहुत गलत सिग्नल दिया है ताइवान के साथ डील करके, ये रॉन्ग डूइंग्स हैं चाइना के खिलाफ। रेड लाइन खींची हुई है उसने कि आप अगर रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, और ये दोनों के लिए बोला है, इस आदमी ने दोनों के लिए बोला है, ये यूएस के लिए भी और जापान के लिए भी। अगर आप रेड लाइन को क्रॉस करके ताइवान से डायरेक्ट डील करते हैं तो फिर आपको चाइना से युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी एक वर्ल्ड वॉर तैयार हो रहा है दो महाशक्तियों के बीच में, और उसमें बीच में सबसे बड़ी शक्ति बनकर जब उभरेगा तो वो भारत होगा दोस्तों। यह भविष्य मालिका की भविष्यवाणी है, और इस बात को आपको भी समझना है कि जैसे जैसे उन्होंने भविष्यवाणी किया, प्रोक्लेमेशन किया है, बिल्कुल सेम वैसे ही चीजें हो रही हैं। जापान का डिलेमा क्या है कि जापान सबसे ज्यादा ट्रेड करता है चाइना से, इसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना, जापान का। लेकिन अब वो ताइवान से अलग से ट्रेड कर रहा है, और यही कारण है कि चीन उसको धमका रहा है कि तुम ताइवान में जाकर ट्रेड कर रहे हो, इसके तुम्हें रिपरकशंस देखने पड़ेंगे, इसके खामियाजे आप भुगतने पड़ेंगे। जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत हैवी है दोस्तों। सेकंड विश्व युद्ध में अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी थी जापान ने। अगर वो एटॉमिक बम ना गिरे ना तो उसकी हालत खराब कर दी थी। अकेले जापान ने, इतना टेक्नोलॉजी में इतना माहिर है जापान। लेकिन ताइवान से अलग से डील कर रहा है, इसलिए चाइना ने डायरेक्ट वार्निंग दे दी है कि आपकी ट्रेड तो जाएगी, आपको युद्ध भी झेलना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां देखिए इंडिया का स्टैंड क्या है, यह समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश का क्या स्टैंड है। यहां पर देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को चीन नहीं मानता। एरिया सेडेड बाय पाकिस्तान, ये जो सक्षम वैली है, यहां पर चीन अपना दबदबा बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे बेच दिया, यह भारत का हिस्सा है। अक्साई चिन में भारत का हिस्सा है, भारत अपना क्लेम करता है, लेकिन यह चीन ने ले लिया था 1962 में। यहां देखिए ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है दोस्तों, कौन सा है? ये काला पानी का बॉर्डर है उत्तराखंड के पास। इसको भी चीन अपना बनाता है या फिर नेपाल का बनाता है, भारत का नहीं मानता। यहां अरुणाचल प्रदेश को चीन तिब्बत का एक्सटेंशन मानता है, भारत का नहीं मानता है। ये सारी चीजों को देखते हुए भारत को अब स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि हमको चीन के साथ क्या डील करनी है। देखिए, नो ऑफिशियल रिकॉग्निशन, इंडिया ने कभी भी डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हमने कभी ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं माना है, हमने कभी भी यह नहीं कहा है कि ताइवान अलग से देश है। लेकिन दोस्तों, बट क्रूशली इंडिया हैज नॉट एक्सप्लिसिटली रीअफर्म्ड वन चाइना पॉलिसी। लेकिन हमने कभी उसकी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट भी नहीं किया है। हम चाइना से डील करें इसका मतलब यह नहीं हम ताइवान से डील नहीं करेंगे। मतलब हमने ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन हमने ताइवान को चाइना के अंदर नहीं माना है, उसकी वन चाइना पॉलिसी को भी नहीं माना है। और अब टाइम आ गया है sensitivity regarding India's sovereignty, such as China issuing stapled visas residents of Arunachal and Jammu Kashmir। जैसे चाइना अलग अलग वीजा देता है जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए, तो हमारा टाइम आ गया है कि अब हमको क्या करना चाहिए दोस्तों। चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज कश्मीर एज इंडियाज पार्ट, तो चाइना हैज अब असर्प्ड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कश्मीर। इसमें क्या निकाला है? सी पैक निकाला हुआ है। यह भी भारत की सोवरेनिटी का उल्लंघन है कि आपने हमारी टेरिटरी नहीं माना, तभी तो पाकिस्तान की मान के वहां से रोड निकाल दिए। चाइना सपोर्ट पाकिस्तान ऑन कश्मीर इश्यू। डिस्पाइट दिस, इंडिया डज नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ताइवान। इन सबके बावजूद भी हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन अलग से नहीं है ताइवान के साथ, हम चाइना से ही डील करते हैं। लेकिन इंडिया डज नॉट इवन रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ कंट्री। टाइम हैज कम टू करेक्ट दिस। अब वो समय आ गया है इसको ठीक करने का कि हमको ताइवान को एक कंट्री मानना है और चाइना को बताना है कि तू जो हमारे साथ करता है वो हम कर रहे हैं। यानी दोस्तों टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, सठे साठम समाचरित। यहां से इन लोगों ने देखो ये वाला एरिया भी भारत का है, ये भी ले लिया चाइना ने। ये पीओके है, ये भारत का है, ये यहां से रोड निकाल दिया सी पैक।
ये अक्साई चीन है, ये भी भारत का है, ये भी चाइना ले रखा है। तो अब इसको करेक्ट करने का टाइम आ गया है मेरे दोस्त। अगर इतनी हलचल में भी करेक्ट नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भारत के पास ये मौका है कि अब आप अपना स्टैंड रखें और ताइवान के पास कहें कि तुम भी एक अलग देश हो और हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी सोवरेनिटी का हनन नहीं होने देंगे। या तो हमको कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट करे चीन, या फिर हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ताइवान के मुद्दे पर। और यही ये आर्टिकल है दोस्तों, यानी इस आर्टिकल पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। यह विश्व युद्ध की आशंका है। अगला कोई भी डेवलपमेंट इस बारे में होता है, मैं आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको सारे सबूत के साथ पेश करूंगा। आप जुड़े रहिए महेशन आईएएस से। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।